हाय गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल पे आप सभी लोगों का। इस वीडियो में मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग करने जा रही हूँ वो ये है कि 2025 के खत्म होने से पहले पहले आपको ये साल क्या दे करके जाएगा, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, क्या क्या जानना जरूरी है, क्या क्या हो सकता है, क्या क्या घटनाएं आपके साथ हो सकती हैं, कौन कौन से इवेंट्स हो सकते हैं, ये सारी बातें आपको पता चलेंगी इस रीडिंग के थ्रू। और ये रीडिंग टाइमलेस है, जनरल रीडिंग है। जब भी आपके सामने आएगी आप इसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि रीडिंग में कही गई सारी बातें आपसे रेजोनेट करें। कुछ कर सकती हैं और कुछ नहीं भी कर सकती हैं। सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए, सारे जेंडर्स के लिए हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली सारी अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिल जाया करे। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि एनर्जीज में क्या निकल करके आ रहा है गाइस। एंजल्स प्लीज गाइड करें। पहले मैं इस टेक्स्ट से एक कार्ड लूंगी, उसके बाद मैं राइडर वेट को यूज करूंगी। प्लीज गाइड करें एंजल्स। 2025 खत्म होने से पहले पहले, ये साल खत्म होने से पहले पहले क्या दे करके जाएगा, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। मिल्क एंड हनी, ये रीडिंग जब मैं आपका टॉपिक आपको बता रही थी, आपकी रीडिंग का टॉपिक, तभी ये मुझे चैनल हो गया था कि ये कार्ड आने वाला है एंड ये कार्ड आ गया है। तो चलिए आगे देखते हैं कि और क्या है। 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ सूट। काफ़ी टाइम से मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप चीज़ों के लिए थोड़े एफर्ट्स ज़्यादा कर रहे हैं, चीज़ों के लिए संघर्ष ज़्यादा कर रहे हैं। किसी तरह का ऑब्स्टिकल या किसी तरह का ये जो सिचुएशन है ना, जहाँ पे आप हो सकता है कि मझधार में फंसे हों और आप चाहते हैं कि आपके लाइफ में सब कुछ आप बहुत अच्छे से रिसीव कर पाओ, मतलब परिपूर्ण तरीके से। आपके पास काफ़ी कुछ होना चाहिए। एक फुलफिल लाइफ जो होती है ना, जहाँ पे सभी तरह का सेटिस्फेक्शन होता है, लाइक लग्जरी भी है, घूमने फिरने को भी मिल रहा है, खूब सारा अच्छा अच्छा खाने पीने को भी मिल रहा है, पहनने को भी मिल रहा है। मतलब लाइफ जहाँ पे बहुत अच्छी चल रही है, उस तरह के लाइफ को आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप लाइफ को भी मैनिफेस्ट करोगे, मतलब एक अच्छी लाइफ को आप 2025 के खत्म होने से पहले पहले आप मैनिफेस्ट कर दोगे या करना शुरू कर दोगे। ओके, मतलब कंप्लीटली भी कर सकते हो सकता है जो भी आपकी डिजायर लाइफ है वो आप 2025 खत्म होने से पहले पहले आप मैनिफेस्ट कर लो, या फिर उस चीज की एनर्जीज को क्रिएट करना शुरू कर दो। क्योंकि मिल्क एंड हनी है, यानी कि यहाँ पे एक ऐसे जीवन की बात हो रही है जहाँ पे आप एक कंफर्टेबल जीवन को जी रहे हैं, अच्छा पहन रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं और सुख शांति वाला जीवन जी रहे हैं। तरक्की हो रही है, वृद्धि हो रही है, काम बढ़िया चल रहा है और जिस भी व्यापार को आप कर रहे हैं या जिस भी आप जॉब को कर रहे हैं वो बढ़िया चल रही है। आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा है। आपका अध्यात्म भी बहुत अच्छा रंग ला रहा है। मतलब कि यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे अभी अभी आपने कुछ चक्रा पे ध्यान लगाना शुरू किया है, कुछ ऑरा क्लेंजिंग या ऑरा वाइब्रेशन को हाई करना शुरू किया है। हो सकता है कि आपने अपनी स्पिरिचुअलिटी पे इन दिनों ज्यादा ध्यान देना शुरू किया है। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज हैं, क्योंकि यहाँ पे जो मैंने मेन कार्ड लिया है उसमें जो एनर्जी आई है वो मिल्क एंड हनी की आई है। सो आप जिस भी चीज को लेकर के काम कर रहे हैं वहां पे आपको एक सेटिस्फेक्शन वाली एनर्जी देखने को मिलेगी। अगर आप बहुत फंसे हुए हैं, दो नाव पे सवार हैं, दो रिश्ते हैं आपके पास और समझौता नहीं कर पा रहे हैं या समझ नहीं पा रहे हैं या डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि किस एक के पास रहना है, या फिर ये हो सकता है कि आप सिचुएशन के साथ बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। किसी भी सिचुएशन, किसी भी परिस्थिति, किसी भी रिश्ते में आप बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं।
तो जो आउटकम आ रहा है वो मुझे बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। अब स्ट्रगल हो सकता है, नो डाउट, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स है। सो यहाँ पे हाईली चांसेस हैं कि आपके लाइफ में इस समय मेजर इश्यूज तो नहीं होंगे, बट हल्का फुल्का स्ट्रगल या हल्के फुल्के उतार चढ़ाव चल रहे होंगे। आप इस परिस्थिति से लड़ रहे हैं, इसका सामना कर रहे हैं और इससे आप बाहर आना चाहते हैं। आप किसी ना किसी सिचुएशन में अटके हुए हैं जहां से सम टाइम आपको लगता है कि इजीली निकल सकता हूं या इजीली निकल सकती हूँ, लेकिन कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि नहीं, मेरी जो ये सिचुएशन है उसमें ये हालात हो सकते हैं कि नाव डूब ही जाएगी। ओके, मतलब ऐसा कभी कभी आपको लगता है। आप बहुत कोशिशें कर रहे हैं सिचुएशन से लड़के आगे बढ़ने की। समटाइम सिचुएशन बहुत इंटेंस हो जाती है, बहुत ओवरबर्डन वाली हो जाती है, ओवर प्रेशर वाली हो जाती है, लेकिन आप हर चीज का सामना डट के कर रहे हैं। सो आउटकम आपका ये है कि आपको अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। तो मैं यहाँ पे आपको कह सकती हूँ कि ये 2025 खत्म होने से पहले आपके पास एक अच्छी लाइफ को क्रिएट करने के चांसेस तो एटलीस्ट बन ही जाएंगे। ओके, एंड आप देखोगे कि आप कंफर्टेबली अपने जीवन को जीना शुरू कर दोगे। मतलब कोई हर्डल या कोई ऑब्स्टिकल या कोई भी चैलेंजिंग सिचुएशन मुझे फिलहाल नहीं दिखाई दे रही है। सो ये चांसेस मुझे दिखाई दे रहे हैं और मुझे लग रहा है ऐसा यहाँ पे कि लाइफस्टाइल चेंज होगी, खाने पीने के सिनेरियो बहुत चेंज हो जाएंगे और ऐसी लाइफ आप जीना शुरू करेंगे जो दूसरे के लिए एक आइडियल लाइफ कह सकते हैं, या आपसे वो इंस्पायर्ड होंगे कि आपने कितना स्ट्रगल करके, कितना मेहनत करके, कितना एफर्ट्स डाल करके ऐसी लाइफ क्रिएट की है। तो ये एनर्जीज मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं। ये पहली एनर्जी है जो मुझे नज़र आ रही है। अब मैं एक और कार्ड लेने जा रही हूँ। मेन कार्ड में लेने जा रही हूँ, उसके बिहाफ पे मैं राइडर वेट के 2 कार्ड्स लूंगी। ओके, प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। हमारे पास कार्ड है बिटवीन वर्ड्स। ओके, मतलब 2 ऑफ पेंटिकल्स भी है यहाँ पे, बिटवीन वर्ड्स भी है, यानी कि किसी किसी की सिचुएशन ऐसी है कि आप स्टक है किसी एक सिचुएशन के साथ। कोई कार्मिक साइकिल में आप फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं, किसी कार्मिक पैटर्न से आप बाहर आना चाहते हैं। आपका ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम चल रहा है और आप बहुत ड्रास्टिकली चेंज होना चाहते हैं। बदलाव आ रहा है आप में, ऐसा नहीं है कि बदलाव नहीं आ रहा है। काफी बदल चुके हैं आप और काफी बदलना बाकी है। सो वो प्रोसेस मुझे दिखाई दे रहा है कि एक ऐसी सिचुएशन आपकी हो सकती है जहां पे आपको कोई पैटर्न ब्रेक करना है, जहां पे आपको कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म करना है। चेंजेस आ रहे हैं बट ड्रास्टिक चेंजेस नहीं आ पा रहे। ओके, ये आपकी सिचुएशन हो सकती है। मैं आपके लिए पहले 2 कार्ड्स ले लूं कि यहाँ पे क्लैरिफिकेशन में कौन सी एनर्जीज आ रही हैं, देन मैं आपको बताती हूँ कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं 2025 खत्म होने से पहले पहले, नया साल शुरू होने से पहले पहले। 8 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, एंड 8 ऑफ वॉन्ड, सॉरी 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड। आप बहुत बड़ी क्लैरिफिकेशन है कि आपके जितने अटके हुए काम थे, जितने रुके हुए काम थे, हो सकता है कि आप किसी फंसे हुए पैसे का इंतजार कर रहे थे, प्रॉपर्टी में पैसा फंस गया था, कोई प्रॉपर्टी फंसी हो सकती है जो आपको चाहिए, कुछ प्रॉफिट्स आपको नहीं मिल पा रहे थे, किसी बिजनेस में पैसा लगाया था, किसी पार्टनरशिप के थ्रू पैसा लगाया था, किसी को पैसा दिया था, तो काफी सारा पैसा मुझे आपका अटका हुआ दिखाई दे रहा है। एक सिचुएशन ये भी हो सकती है कि पैसा आपका अटका है, या फिर हो सकता है कि आपको कुछ अमाउंट पे करना है, आप वहां पे अटके हुए हैं, मतलब बहुत बुरी तरीके से अटके हुए हैं, ये भी हो सकता है। या फिर सिचुएशन ऐसी है कि आप हैंडल कर ले जाते हैं, बट कहीं ना कहीं कर्ज वाली चीज दिखाई दे रही है। आपका हो सकता है बहुत ज्यादा अमाउंट है और आपको जो अमाउंट देना है, दूसरी तरफ जो दूसरी एनर्जी मुझे पिक हो रही है, वो अमाउंट भी काफी बड़ा है। सो वहां पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप काफी ज्यादा मझधार में अटके हुए हैं। एक तो ये एनर्जी है। दूसरी मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि बहुत टाइम से आप
अपने बिजनेस की ग्रोथ का वेट कर रहे थे, और आप किसी जॉब का वेट कर रहे थे, या फिर आप किसी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे थे, या फिर आपने कहीं पे पैसा लगाया हुआ था और अब आपको इस चीज का इंतजार है कि उस चीज का प्रॉफिट कब मिलेगा, या उसका आउटकम कब आएगा, उसका रिस्पॉन्स कब आएगा। तो किसी ना किसी इंतजार में आप मुझे दिखाई दे रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि जैसे आप किसी सेपरेशन में हैं, आपको किसी से मिलने का इंतजार है, यूनियन की एनर्जी आप चाहते हैं, यूनाइट होना चाहते हैं, मैरिज के लिए भी आप काफी टाइम से वेट कर रहे हैं। और ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप स्पिरिचुअली ट्रांसफॉर्म होना चाहते हैं, स्पिरिचुअली बहुत ज्यादा ग्रोथ करना चाहते हैं। तो आप काफी टाइम से प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे थे, मतलब प्रोग्रेस हो तो रही थी लेकिन उतनी अच्छी नहीं हो रही थी जितना आपको चाहिए। कहीं ना कहीं स्टक सिचुएशन थी, कहीं ना कहीं स्लो ग्रोथ थी, और काफी स्लोली चीजें हो रही थी। ओके, बट मैं आपको ये बता दूं कि चीजें स्लोली हो रही थी, बट इसलिए नहीं हो रही थी कि आप स्टक हो गए हैं। कहीं ना कहीं कुछ चीजें आपको समझनी थी, कुछ लेसन्स लेने थे, कुछ उसके पीछे की जो भी चीजें हैं, कॉन्सेप्ट, सिनेरियो आपको समझने थे। तो अब क्या होने वाला है, 2025 खत्म होने से पहले पहले आपके साथ एक बहुत बड़ी पॉसिबिलिटीज है कि तेजी से सिचुएशन बदल जाएगी, तेजी से सब कुछ बदल जाएगा। तेजी से बदलने का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर आप चीजों का इंतजार कर रहे थे, और या फिर आप कहीं अटके हुए थे, तो वहां पे जो अटकी हुई सिचुएशन थी, आप उससे बाहर निकल आएंगे। कैसे ना कैसे करके आप निकल आएंगे। ये मत सोचिए कि ये बहुत बड़ी बात है, इतना मतलब इतना आसान नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हैं तो ये सिचुएशन बनी ही रहेगी। आप उस चीज से बाहर आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, और किसी चीज का आपका इंतजार खत्म होते हुए दिखाई दे रहा है। अब क्योंकि ये तेजी से होगा, बहुत इंटेंस तरीके से होगा, इंस्टेंट होगा, सो हो सकता है कि ये आफ्टर रीडिंग 10 डेज में, 15 डेज भी हो में 15 डेज में भी, मतलब जब भी आप रीडिंग देखेंगे उसके 15 डेज के बाद भी होने के चांसेस हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा तेजी की एनर्जी है यहाँ पे। और मैं आगे देखती हूँ कि और क्या एनर्जीज हैं। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। ओके, एक कार्ड मैं ले रही हूँ, पॉइज्ड। ओके, कोई सिचुएशन है जिसमें, सिचुएशन है कि नहीं है ये तो अलग बात है, लेकिन आप मुझे आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। किसी चीज से आप ओवरकम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, फ्रीडम की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं, पंख फैला रहे हैं, अपने आप को किसी चीज से फ्री कर रहे हैं। कुछ चीजें हो सकती हैं आपके लाइफ में जहां पे आप अटके हुए थे, फंसे हुए थे। अब देखो, यहाँ पे भी सिचुएशन थी कि आप फंसे हुए हैं, लेकिन ये वो सिचुएशन नहीं है। यहाँ पे आप मझधार में हो सकते हैं, स्टक विद सिचुएशन वाले हालात हो सकते हैं कि हाँ, मतलब कोई प्रॉब्लम थी, आप उसी पर्टिकुलर जगह पे फंस गए। लेकिन यहाँ पे क्या सीन दिखाई दे रहा है कि आप एक ही पैटर्न को बहुत टाइम से जीते आ रहे थे, लाइक 10 साल, 15 साल, 20 साल, मतलब आपकी लाइफ अभी तक आपके अकॉर्डिंग चेंज ही नहीं हुई है। डिजायर लाइफ आपको नहीं मिली है, या आपको फ्रीडम चाहिए, कंप्लीटली फ्रीडम चाहिए। मतलब आप वो व्यक्ति नहीं हो कि थोड़े से आपका काम चल जाए, थोड़ा सा मिला और आप खुश हो गए, आप वो व्यक्ति नहीं हो। आपको क्या है कि पूरा का पूरा खजाना चाहिए, पूरी की पूरी जो पूरा इलाका आपको चाहिए बेसिकली, है ना, ताकि आप राज कर सके, ताकि आप अपने तरीके से रह सके। तो मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप फ्रीडम की तरफ आगे बढ़ रहे हो, आपको ग्रोथ मिलेगी, आपको तरक्की मिलेगी, आप कंप्लीटली किसी चीज से फ्री होते हुए दिखाई दे रहे हो। ऐसा नहीं है कि कोई बदलाव आने वाला है। जैसे मैंने पहली एनर्जी जो बताई है, जिसको भी सूट करेगी, वो ये है कि जहां पे आप अटके हुए थे वहां पे चेंजेस आएंगे। लेकिन ये एनर्जी वो है कि जहां पे कोई पैटर्न कंप्लीटली खत्म हो जाएगा एंड आप अपने न्यू फॉर्म में आ जाओगे, अपनी न्यू रियलिटी में आ जाओगे, बेसिकली जिसको हम डिजायर रियलिटी कहते हैं, या रियलिटी शिफ्टिंग कहते हैं, या क्वांटम जंप कहते हैं। ओके, या जैसी लाइफ आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, आप उस लाइफ में आ जाओगे, है ना। खुली, मतलब पूरा अपना जीवन बदल दोगे, अपने हिसाब से जीना, अपने हिसाब से आपका रहन सहन हो जाएगा, अपने हिसाब से आपकी लाइफस्टाइल हो जाएगी। किसी का कोई मैनिपुलेशन नहीं होगा, किसी का कोई नेगेटिव इन्फ्लुएंस नहीं होगा, इवन किसी का कोई इन्फ्लुएंस नहीं होगा। आप अपने तरीके से अपने जीवन को
जिएंगे, अपने तरीके से अपनी दुनिया को सजाएंगे, अपने तरीके से अपने रिश्तों को चुनेंगे, अपने तरीके से अपने फ्रेंड्स बनाएंगे, अपने सोल पर्पस पे काम करेंगे, अपनी स्पिरिचुअलिटी पे काम करेंगे और अपने आप का ध्यान रखेंगे, सेल्फ लव करेंगे और बाकी सारी चीजें जो आपके लाइफ में चल रही थी बहुत टाइम से, लाइक कार्मिक्स और जो भी लोग आपके अपोजिट थे, उनसे आपका बचाव यूनिवर्स कंप्लीट तरीके से करा देंगे। तो यहाँ पे ये एनर्जी है, बट अभी तक मैंने इसके बिहाफ पे कार्ड नहीं लिया है। इसके क्लैरिफिकेशन में ये वो एनर्जीज मैंने आपको बताई है जो मुझे पिक हुई है। अब मैं आपको बताती हूँ कि कार्ड्स क्या कह रहे हैं। ओके, पॉइज्ड, ओ माय गॉड, द टावर। मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जब आप फ्री होंगे, मतलब जब आप फ्रीडम की तरफ आगे बढ़ेंगे, तो ये बात किसी को बहुत खराब लगने वाली है। किसी की लाइफ में आप तूफान क्रिएट कर दोगे, मतलब तूफान वाली एनर्जी आ जाएगी। उनको ये बात बहुत बुरी लग सकती है कि आप इतना बदल जाओगे या आप इतने आगे बढ़ जाओगे। आपको नेम फेम मिलने की भी चांसेस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फ्रीडम है और फ्रीडम के बाद ना इंसान को अक्सर नेम फेम मिलता ही मिलता है। सो यहाँ पे नेम फेम है, फ्रीडम है, अपने हिसाब से जिंदगी को जीना है। आपके पास बहुत कुछ होने वाला है। ओके, आपके जीवन यापन के लिए, आपकी डिजायर लाइफ के लिए आपके पास बहुत कुछ आप देखेंगे कि आपको मिल जाएगा। द टावर की एनर्जी है यहाँ पे। सो बहुत चांसेस हैं कि जिन लोगों को आपका जो भी जीवन है, मतलब वो खराब लगता था, मतलब आप अपने तरीके से जियो, उन्हें खराब लगता था। उन्हें ऐसा लगता था कि आप अपने मन के मुताबिक मत जियो, अपने अकॉर्डिंग अपनी जिंदगी को मत देखो, है ना। उनके हिसाब से चलो, उनकी हाथ की कठपुतली बनो, उनका खिलौना बनो। तो ऐसे लोगों को आप मात देने वाले हो, ऐसे लोगों की आप लंका लगाने वाले हो बेसिकली। ओके, मतलब हाईली ट्रिगर या इंटेंस ट्रिगर आप करने वाले हो 2025 से पहले अपनी दुनिया बना करके, अपने इंडिविजुअल आइडेंटिटी में आकर, अपनी रियल आइडेंटिटी में आके, अपनी इंडिविजुअलिटी में आकर के आप उनको ट्रिगर करने वाले हो। ओके, सो आगे देखते हैं क्या है। एक और कार्ड लेती हूँ क्लैरिफिकेशन के लिए। हो सकता है कि आप, अगेन एनर्जी है बट यहाँ पे कंफर्मेशन मैरिज की ज्यादा आ रही है। सो आप किसी से यूनाइट हो सकते हो, अपनी फैमिली बना सकते हो, अपनी लाइफ को अपने तरीके से आप जी सकते हो। ये बात भी किसी को ट्रिगर कर सकती है। हो सकता है आपका सोलमेट, ट्विन फ्लेम आपसे यूनाइट हो जाए। थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे खत्म होते हुए दिखाई दे रही है। आपका अपना घर होने वाला है जहां पे आप अपने फैमिली के साथ, आपकी जो फैमिली है, जो आपकी रियल फैमिली है, उसके साथ आप रहने वाले हो। घर भी चेंज हो सकता है कि आप अपने सिटी से दूसरे सिटी में जाओ, अपने कंट्री से दूसरे कंट्री में जाओ, या फिर अपने प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाओ। हो सकता है सेम सिटी हो बट प्लेस चेंज हो जाए। और हो सकता है कि आप अगर अभी एक घर में रह रहे हैं तो फ्लैट में जाने के चांसेस हैं। अगर फ्लैट में रह रहे हैं तो आपका प्रॉपर घर हो सकता है। ओके, मतलब कुछ ऐसा है यहाँ पे जहां पे आप पहले किसी और जगह पे रह रहे हो, किसी और तरह के सिस्टम से रह रहे हो, लेकिन दूसरा जहां पे भी आप जा रहे हो वो पहले की तरह बिल्कुल भी चीजें वहां की नहीं होंगी। सो ये चेंजेस मुझे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आगे देखते हैं कि और क्या है। एंजल्स प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। बिल्डिंग ब्लॉक्स। ओके, करियर में नई चीजें बनाओगे आप, नए प्रोजेक्ट पे काम करोगे। और मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप बहुत ज्यादा क्रिएटिव हो सकते हैं। आप बहुत अच्छा लिखते हो या बहुत अच्छा गाते हो, और बहुत अच्छा डिज़ाइन कुछ है जो डिज़ाइन से रिलेटेड है, ये क्वालिटी आप में हो सकती है। सो आप किसी चीज़ का निर्माण अब करने वाले हो। अब ये निर्माण किसी भी चीज़ का हो सकता है कि आप अपने आप का निर्माण नए तरीके से करो। आपकी जो ओल्ड सेल्फ है वो आप पीछे छोड़ो और आप अपनी न्यू रियलिटी में और आप खुद को पूरा बदल डालो। ओके, और मुझे यहाँ पे कोई चीज़ ऐसी दिखाई दे रही है जहाँ पे आप पुराने कॉन्सेप्ट को छोड़ करके,
पुराने पैटर्न्स को छोड़ करके या पुरानी मान्यताओं के हिसाब से ना चल करके आप अपनी नई मान्यताओं को ढाल रहे हो। ओके, अपनी मान्यताओं के हिसाब से चीजों को बना रहे हो। जहां पे चीजें बहुत बुरी हो चुकी थी या खराब हो चुकी थी या पुरानी हो चुकी थी, वहां पे आप रंग बिखेर रहे हो अपनी एनर्जी से, अपनी पैशनेट एनर्जी से, अपनी क्रिएटिव एनर्जी से। आप उस जगह पे रंग बिखेर रहे हो। चीजें अच्छी हो रही हैं, चीजें बढ़िया हो रही हैं। जो चीजें बहुत डल लगने लगी थी और बहुत खराब सी लगने लगी थी, बहुत डस्ट जहां पे आ गई थी या बहुत अजीब सी एनर्जी देने लगी थी, वो चीजें अब अच्छी लगने लगी हैं। कुछ ऐसा काम आप कर रहे हो या आप काम करोगे, है ना। 2025 खत्म होने से पहले पहले आप ऐसा कुछ करने वाले हो जहां पे आप अपनी क्रिएटिविटी के थ्रू रंग बिखेरने वाले हो। और ये काम आप पुराने कॉन्सेप्ट के हिसाब से बिल्कुल भी नहीं करोगे। लाइक मैं यहाँ पे एग्जांपल देती हूँ, अगर आपको कोई बोलता है कि नहीं नहीं ये काम हम ऐसे करते आए हैं, लाइक तुम्हारी दादी, तुम्हारे दादा या तुम्हारी नानी या तुम्हारे नाना इस तरीके से करते आए हैं, तो तुम्हें वैसे ही करना होगा, तो आप वहां पे इस पैटर्न को ब्रेक कर दोगे कि नहीं अब मैं इसको अपने हिसाब से करूंगा। और जब आप उसको अपने हिसाब से करेंगे उस काम को, तो वहां पे आपकी तारीफें होना शुरू हो जाएंगी। आपको लोग अप्रूव करना शुरू कर देंगे कि यस ये जो कह रही थी या ये जो कह रहा था वो विदाउट एनी रीजन नहीं था, वो इसीलिए था, ये इंसान इसीलिए कह रहा था इन बातों को क्योंकि ये प्रूव करना चाहता था कि इसके दिमाग में जो आइडियाज हैं, इसके दिमाग में जो चीजें चल रही हैं वो डिफरेंट है। ओके, और उसके आउटकम्स डिफरेंट है। उससे जो चीजें निकल के बाहर आएंगी और जो चीजें आपको देखने को मिलेंगी वो वाकई बहुत डिफरेंट होंगी। ऐसा नहीं है कि पुराने लोग जो कर रहे थे वो खराब कर रहे थे, लेकिन अब आप एक कदम तो आगे बढ़ेंगे ना। जो उनसे मिला है वो भी लेकर के, जो आपके अंदर है वो भी मिक्स करके कुछ अलग तो करेंगे ना आप। तो वही अलग काम आप मुझे करते हुए दिखाई दे रहे हैं। रंग बिखरेंगे, रंग आप बिखेरेंगे, दुनिया को रंगीन बनाएंगे, अपनी दुनिया भी रंगीन बनाएंगे, दूसरों की दुनिया भी रंगीन करेंगे। सो कलर से रिलेटेड चीजें दिखाई दे रही हैं, चक्रास से रिलेटेड चीजें बहुत ज्यादा दिखाई दे रही हैं। हो सकता है कि आप इन दिनों ना अपने चक्रास पे बहुत काम करेंगे, और जब आप चक्रास पे बहुत काम करते हो यानी इनर वर्क करते हो या फिर चक्रास की क्लेंजिंग करते हो, उसकी हीलिंग करते हो, उसकी बैलेंस सिचुएशन में उसको लाने का ट्राई करते हो, तो अपने आप दुनिया बहुत बेहतरीन हो जाती है। जब भी हम अपने चक्रा पे काम करते हैं, आप ट्राई करना कि जब भी आप अपने सोलर प्लेक्सस पे काम करोगे तो येलो कलर की एनर्जी आपको अपने आप अट्रैक्ट करने लगेगी। आपके पीछे पीछे येलो एनर्जी किसी ना किसी फॉर्म में आपको दिखने लगेगी। अगर आप अपने सैक्रल पे काम करोगे तो ऑरेंज कलर की एनर्जी आपको बहुत अट्रैक्ट करेगी। ओके, मतलब उस चक्रा से रिलेटेड जो भी चीजें होती हैं वो चीजें आपके लाइफ में मैनिफेस्ट होने लगेंगी। हार्ट चक्रा, अगर आप हार्ट चक्रा पे काम करते हो तो अपने आप आपको गार्डन में जाने का मन करेगा, बाहर घूमने का मन करेगा, पेड़ पौधों से इवन बात करने का मन करेगा, उन्हें हक करने का मन करेगा। आप बहुत कम, मतलब आपके अंदर ना एक लव की एनर्जी, अपने आप बहुत सारा प्यार दूसरों के लिए, बहुत सारा कंपैशन आने लगेगा। सो जैसे जैसे आप चक्रा पे काम करोगे वैसी वैसी रियलिटी आपको देखने को मिलेगी। सो वो चीजें भी मुझे दिखाई दे रही हैं क्योंकि चक्रास बहुत मैटर करते हैं अगर आपको अपनी एक डिजायर लाइफ चाहिए। सो 2025 आपको जाते जाते एक चीज समझा के जरूर जाएगा कि चक्रास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्पिरिचुअल जर्नी के लिए भी और हम जिस दुनिया में रह रहे हैं उसके लिए भी। यानी स्पिरिचुअलिटी में तो जरूरी है ही, लेकिन अगर हमें मनी अर्न करना है तो हमारे नीचे के चक्रा बहुत ज्यादा स्ट्रांग होने चाहिए। ओके, अगर हमें प्यार को मैनिफेस्ट करना है तो हमारा हार्ट चक्रा प्रॉपरली काम कर रहा होना चाहिए। अगर हार्ट बंद है तो आपके रिश्ते वर्स्ट हो जाते हैं, इवन आपको प्यार करने वाला कोई भी नहीं रहता है। ओके, सो ये सारी चीजें अब आपको समझ में आएंगी और 2025 के खत्म होने से पहले पहले ही आपको ये बातें अच्छे से समझ में आने लगेंगी। ओके, सो बिल्डिंग ब्लॉक्स को हम थोड़ा क्लैरिफाई भी करते हैं। ये एनर्जी तो मैंने जो पिक की है कार्ड के थ्रू,
इस मेन कार्ड के थ्रू, वो मैंने बताई है, बट हम ये भी देखेंगे कि ये कार्ड और क्या कहना चाह रहा है आपकी लाइफ में 2025 खत्म होने से पहले पहले और क्या चीजें हो सकती हैं, क्या पॉसिबिलिटीज हैं। द सन, अब इससे बेहतरीन कार्ड कोई नहीं हो सकता है कि भाई साल खत्म होने से पहले पहले, नया साल शुरू होने से पहले पहले सूर्य देवता आप पे मेहरबान होने वाले हैं। सन की एनर्जी स्ट्रांग होने वाली है। सोलर प्लेक्सस का एग्जाम्पल दिया था, देखिए नाम लेते ही दर्शन मिल गए हैं कि हाँ भाई पॉजिटिव चीजें ही होंगी आपके लाइफ में, हाई वाइब्रेशनल चीजें ही होंगी आपके लाइफ में। जैसा नाम लिया वैसा काम होना शुरू हो गया। इसको कहते हैं मैनिफेस्टेशन पावर हाई होना। सो आपकी लाइफ में भी कुछ ऐसा ही होगा कि जो आप बोलेंगे वो होना शुरू हो जाएगा, वो दिखना शुरू हो जाएगा। ये साइन है कि आप जो बोल रहे हैं, जो आप सोच रहे हैं, वो आपके लाइफ में घटित होना शुरू होने वाला है। तो 2025 खत्म होने से पहले पहले आपकी मैनिफेस्टेशन पावर बहुत स्ट्रांग होने वाली है। किसी का सूर्य बहुत मजबूत होने वाला है, किसी का सोलर प्लेक्सस बहुत ज्यादा स्ट्रांग होने वाला है, किसी की लाइफ में कुछ क्रिस्टल्स की एंट्री हो रही है। लाइक हो सकता है कि येलो कैल्साइट हो सकता है, सिट्रीन हो सकता है, येलो जेस्पर हो सकता है, येलो सफायर। ऐसी सारी एनर्जीज के साथ आपने काम करना शुरू कर दिया है, तो आपके लाइफ में इन सारी चीजों की वजह से पॉजिटिव चेंजेस आने शुरू हो गए हैं। और ये काम हो रहा है 2025 के खत्म होने से पहले पहले। ओके, सो द सन मतलब काफी स्ट्रॉन्ग कार्ड है। दूसरा कार्ड भी हमारे पास बहुत स्ट्रॉन्ग आ गया है, द वर्ल्ड का कंप्लीशन होते हुए दिखाई दे रहा है। 2025 में आप सारी निगेटिविटी, यानी आपके जब 2025 शुरू हुआ होगा वहां से आपने जितनी भी निगेटिविटी ली है, जितनी भी अभी तक निगेटिविटी आपके लाइफ में आई है, वो आप 2025 के अंत तक खत्म कर देंगे। मतलब 2026 में आप नेगेटिव एनर्जीज लेकर के नहीं आगे बढ़ रहे हैं। सब कुछ छोड़ करके, उसको कंप्लीट करके, जो भी नेगेटिव पैटर्न्स हैं, कार्मिक ब्लॉकेजेस हैं, जो भी बैड कर्मा का इन्फ्लुएंस है, उसको खत्म करके, कर्स की एनर्जी, नेगेटिव एनर्जीज को खत्म करके तब आप आगे बढ़ रहे हैं, तब आप नए साल में एंट्री ले रहे हैं। ये तो बहुत मतलब ये तो अच्छी बात है, ये गुड न्यूज वाली बात है कि अगर आप सारे बंधनों को रिलीज करके आगे बढ़ रहे हैं तो इससे अच्छी बात कोई नहीं हो सकती। नए साल में द सन, द वर्ल्ड मतलब पॉजिटिव एनर्जीज को आप देखेंगे कि आप पहले से ही मैनिफेस्ट करना शुरू कर देंगे। और जिन चीजों में कंप्लीशन की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, जैसे कि कार्मिक एनर्जीज में, जैसे कि थर्ड पार्टी का हटना, जैसे कि कोई नेगेटिव एनर्जीज है उसका हटना, या आपकी कोई ब्लॉकेजेस हैं उसका हटना, वो काम आपका 2026 की शुरुआत से पहले पहले ही हो जाएगा। ओके, एक और कार्ड लेते हैं, हम मेन कार्ड लेते हैं। प्लीज गाइड करें एंजल्स। थैंक यू सो मच। ट्रुथ बी टोल्ड। अब देखो यहाँ पे बात हो रही है सच बोलने की। कोई ना कोई सच सामने आ सकता है, या आपका जो ट्रू नेचर है। समटाइम क्या होता है कि बहुत सारी जिम्मेदारियों की वजह से, बहुत सारे सर्कमस्टांसेस की वजह से, बहुत सारे सिनेरियो की वजह से हमारा जो ट्रू नेचर है, हमारी जो रियल आइडेंटिटी है, या हम जो भी हैं, वो कहीं दब जाते हैं। ओके, हम अपने आप को दिखाई नहीं पाते कि हम कौन हैं, हम क्या हैं, हम क्या कर सकते हैं। हमें पसंद कुछ और होता है, लेकिन परिस्थिति और मजबूरियों के सामने हम इतना झुक जाते हैं कि हमारी पसंद बदल जाती है, हमारी सिचुएशन चेंज हो जाती है और हम खुद को भूल जाते हैं। और वो जब हम खुद को भूल जाते हैं तो चीजें ना बहुत दब जाती हैं। और इवन एक टाइम ऐसा आता है कि हम याद करने बैठते हैं कि हम कौन थे, क्या किस तरीके से जीते थे, या क्या तरीका था मेरा, वो भी भूल जाते हैं हम। तो अब समय आ गया है कि जो आपकी ट्रू वैल्यू है, ट्रू आइडेंटिटी है, जो भी आप हो, वो आप खुल के बाहर आओगे। जो भी मुखौटा आपने मजबूरियों में लगा रखा था, वो 2025 के खत्म होने से पहले पहले उतर जाएगा। आपकी सारी जो भी अच्छी सच्चाई है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि यहाँ पे कुछ खुलासा होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आप ऐसे बिल्कुल भी नहीं हो जहाँ पे खुलासे की जरूरत है। बेसिकली आपका जो ट्रू नेचर है, जो आप हो, मतलब बेहतरीन इंसान, वो चीजें बाहर निकल करके आ रही हैं। इवन ये भी हो सकता है कि किसी की सच्चाइयां आपके सामने है, मतलब कुछ बातें खुले आपके सामने कि वो इंसान जो है वो कितना गलत हो सकता है, वो कितना खराब हो सकता है आपके लिए। ये भी चीजें हो सकती हैं जो आपके सामने आएंगी। ओके,
सो उस चीज़ के लिए आपको 2025 से पहले पहले ही क्लैरिटी, खत्म होने से पहले पहले ही क्लैरिटी मिल जाएगी। अब इसको हम थोड़ा सा क्लैरिफाई कर लेते हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स, हो सकता है आप किसी ऐसे इंसान के साथ डील कर रहे हैं जो आपसे छोटा है। ओके, एज इनकी कम हो सकती है आपसे, और ये इंसान हो सकता है इन्होंने आपसे काफी ज्यादा झूठ बोले हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, तो उनकी सच्चाइयां सामने आ सकती हैं। और इन्होंने हो सकता है किसी काम को लेकर के आपसे ना कुछ पैसे मांगे हो और बोला कुछ और हो, लेकिन वो किसी और काम में लगाए हो। तो ये भी चीजें हो सकती हैं कि ये भी सच्चाइयां आपके सामने आ सकती हैं। 4 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी है, और यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो डेफिनेटली उनकी नो एंट्री हो जाएगी, कंप्लीटली वो रिमूव हो जाएंगी। एंड यूनियन दिखाई दे रहा है। सो यूनियन की स्ट्रांग एनर्जी है, पहले भी पिक हुई है, फिर उसके बाद भी पिक हुई है, एंड अगेन पिक हुई है। तो एक चीज तो तय है कि 2025 से पहले पहले आप यूनाइट करोगे अपने सोल पार्टनर के साथ, या हो सकता है कि आप किसी ट्विन फ्लेम जर्नी को स्टार्ट करो, या हो सकता है आप किसी सोलमेट जर्नी को स्टार्ट करो, किसी हायर सोल कनेक्शन में आप जाओ एंड आप मैनिफेस्ट करो अपने पार्टनर को। कुछ भी ऐसा हो सकता है जहां पे आप दो लोग एक दूसरे से जुड़ेंगे और अपनी एक नई दुनिया बनाना शुरू कर देंगे। सो ऐसी चीजें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, और मैं आपको गाइड कर दूं कि आपको जानना क्या जरूरी है। इस साल के खत्म होने से पहले पहले आपको किन बातों का खास ख्याल रखना है, ये मैं आपको बता दूं। ओके, प्लीज गाइड करें एंजल्स। थैंक यू सो मच। Okay, you are trying to project a perfect image, but it's not really you. Be yourself. Be yourself. देखो, मैंने आपको बोला ना, पहले ही बताया कि आप कहीं ना कहीं अपने आप को दबा चुके हैं। आप हो सकता है बहुत ज्यादा परफेक्ट बनने की कोशिश कर रहे हैं, आप लोगों के लिए कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं। ओके, परफेक्ट नहीं भी बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप दूसरों के लिए कुछ ज्यादा ही कर रहे हैं। इतना आपको करने की जरूरत एक्चुअली नहीं है। इतना मत करिए कि आपके पास खुद के पास इतनी कमी हो जाए कि आप प्रॉब्लम में चले जाओ। ओके, सो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि बहुत ज्यादा किसी के लिए नहीं करना है, उतना ही करना है जितना आप कर सकते हैं, जितने में आप अपनी पहचान बनाए रह सको, अपने आप को भूल मत जाओ आप। एंड बीइंग गार्डेड, यू आर लोनली बिकॉज यू आर सो अलूफ। ट्रस्ट अदर्स एंड लेट देम इनटू योर हार्ट। अब मुझे नहीं पता, मुझे नहीं लगता कि आप कभी इस तरीके से, जैसे ये कार्ड बोल रहा है, इतना घमंड तो आपको नहीं हो सकता है। बट ऐसे एक चीज तो हो सकती है कि भाई हो सकता है आप आइसोलेशन में हो, अकेले हो, बट आपको बोला जा रहा है कि आप वैसे प्रोटेक्टेड हो। अगर आप चाहो तो कुछ थोड़ी बहुत दोस्ती या कुछ थोड़े बहुत सर्कल आप बनाना शुरू कर सकते हो। ये चीज आपको गाइड की जा रही है। और अगर आपको लगता है कि आप सिर्फ अकेले रहना पसंद करते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, आप प्रोटेक्टेड हैं। आपको इस चीज के लिए बताया जा रहा है। टू पैसिव, टेक इनिशिएटिव टू मीट समवन एंड टू कीप द पैशन इग्नाइटेड। ओके, आपसे बोला जा रहा है, देखो हो सकता है कि आपको किसी के सामने जाकर के इनिशिएट करना है, उनसे बात करनी है, या हो सकता है कि सामने वाला पर्सन आपको अप्रोच करना चाहता है, आपसे बात करना चाहता है, इनिशिएट करना चाहता है। तो अपने आप को थोड़ा सा कंफर्टेबल सिचुएशन में लाओ। मतलब बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, नर्वस होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे आउटकम काफी ज्यादा हैप्पी आता हुआ दिखाई दे रहा है। सो ये एनर्जीज हैं, और इसी के साथ मैं इस रीडिंग को खत्म करती हूँ। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच गाइस। प्लीज टेक केयर।